जय यीशु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है धर्मी के ऊपर शैतान का अटैक। मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को स्वर्ग का द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो का अपलोड आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। तो हम आगे बढ़ें। धर्मी के ऊपर शैतान का अटैक। जो धर्मी है, शैतान का भक्त है, उन्हीं पर शैतान अटैक करता है। वह पाप करा के उसका जीवन बर्बाद कर देना चाहता है। साधारण व्यक्ति के ऊपर वह अटैक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु भक्त नहीं होने के कारण उसे कभी भी पाप में गिरा सकता है। उसके लिए साधारण व्यक्तियों को पाप में गिराना बड़ी बात नहीं है। यदि आप धर्मी हैं तो सावधान, धर्मी के ऊपर भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसी कमजोरी के नस को पकड़कर शैतान धर्मी का भारी नुकसान कर बैठता है। फिर धर्मी भी धर्मी नहीं रह जाता, वह पापियों की श्रेणी में आ जाता है। अगर धर्मी पहले से सावधान रहता है और समझता है कि ये पाप है, वो बुराई है, अगर उसके चपेट में हम पड़ेंगे तो हमें कैसे निपटना चाहिए, इस प्रकार वह मनन करता है, पहले से तैयारी करता है और इन सब बातों में सचेत रहता है, तो हर तरह से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। किसी के लिए परीक्षा होना अनिवार्य है। बिना परीक्षा के पास किए बिना परमेश्वर के जन कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। चिंता भी एक पाप है। इस प्रकार धर्मी इस बात से अनभिज्ञ है तो इसका शिकार हुए बिना वह नहीं रह सकता। परमेश्वर पापों से बचाता है। वह कई बार हर पापों से बचाने के लिए सहायता करता है, लेकिन शैतान अधिक हावी हो जाता है, यानी व्यक्ति परमेश्वर की नहीं सुनता तो चिंता मनुष्य को खा जाती है। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति चिंता की बहुलता में सुसाइड भी कर बैठता है। जब शैतान किसी धर्मी को नहीं गिरा सकता है, नहीं गिरा पाता, तो वह बड़ी चतुराई से काम करने की कोशिश करता है। वह धर्मी के लिए हर पैतरा बदलता है कि वह उसे कैसे गिराए। वह धर्मी के सबसे प्रियजनों को पाप में गिराता है। यह काम उसके लिए धर्मी को अटैक करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक धर्मी है, वह सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर भक्ति में सदा लीन रहता है। उसकी पत्नी को शैतान जाल में इसलिए फंसाता है क्योंकि धर्मी की पत्नी धर्मी नहीं है, इसलिए उसे गिराने में ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ता है। उसकी पत्नी को गिराने का कारण है कि धर्मी के ऊपर वह उसकी पत्नी के द्वारा अटैक करता है। सबसे परम प्रिय को पाप में गिराकर धर्मी को निराश करना चाहता है। जब धर्मी निराश होकर अपनी पत्नी से लड़ाई करता है या पत्नी के साथ मनमुटाव करने लगता है या पत्नी को छोड़ देता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, शैतान कामयाबी हो जाता है। लेकिन
पति परिस्थिति को जब संभाल लेता है, संयम से पारिवारिक स्थिति में धैर्यपूर्वक अपने आप में संयम बरतता है, तो वह शैतान से जीत जाता है और सफल हो जाता है। सबको धर्मी बनना चाहिए। हम इसलिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की ओर से हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हमें धर्मी बनना चाहिए, तभी हम शैतान से जीत सकते हैं। संसारिकता के बहाव में, दुनियादारी के रंग रंगीले वातावरण में रहकर व्यक्ति अपनी धार्मिकता त्याग देता है और संसारिक लोगों की तरह जो अच्छा लगता है वह सब करना पसंद करता है। ऐसे में सभी शैतान के कब्जे में हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार होना असंभव है। शैतान के चंगुल से बचने के लिए हम सबको धर्मी बनने की ज़रूरत है, तभी हमारा आपका उद्धार संभव है। थैंक यू दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आपने समय दिया और इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।